इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़। पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए पार्लियामेंटेरियंस में साहिबजादा हामिद रजा, शेख वकास इकरम, जैन कुरैशी और जमशेद दस्ती शामिल। ताहाल तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस से बाहर लेकर आया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिविल कपड़ों में पार्लियामेंट में घुसकर गिरफ्तारियाँ की। मुकर्ररा वक्त पर जलसा ख़त्म न करने, पुलिस पर पथराव रूट की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन भी ज़ेर हिरासत। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल जरताज गुल पुलिस को चकमा देने में कामयाब। पार्लियामेंट से भागने के लिए पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा के बिल के तहत पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 28 रहनुमा नामजद। पुलिस हुकाम का कहना है उमर अयूब और जरताज गुल को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर खैरियत से पहुँच गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक का दावा, सबका शुक्रिया, आपने भरपूर आवाज़ उठाई और रिहाई यकीनी बनवाई। अली अमीन के केपी हाउस से पेशावर रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब। स्पीकर केपी के असम्बली ने आज 3 बजे से पहर इजलास तलब कर लिया। ऑडियो क्लिप मैंने नहीं सुना, लेकिन यह है कि उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफ़र किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिल आज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी ने कहा कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है या जिसका पहले से हमारा कोई बॉयकॉट था, लेकिन अदरवाइज़ जनरली जो जर्नलिस्ट है हम बड़ा रिगार्ड। आप सख्त वक्त में हमारे साथी हैं और आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आपको सारे उसको जो सेकंड वर्शन होता है वो भी लाना आपकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों के खिलाफ बयान। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की गैर मशरूत माफ़ी। सहाफ़ी बरदरी का पीटीआई की कवरेज का बाइकआउट। सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। इजलास से वाकआउट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा अली अमीन गंडापुर ने तमाम नहीं 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। उमर अयूब ने पीटीआई और अली अमीन गंडापुर की जानिब से माजरत कबूल करने की इस्तदा की। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतालिक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। इंतज़ामिया की सवाबदीद की बजाय कवायद व ज़वाबित की कानूनी शक्ल दी गई। अमरीका और बरतानिया में भी इज्तिमा और जलसों से मुतालिक कवानीन मौजूद है। सेनेटर इरफान सदीकी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल, 15 नहीं 20 दिन देते हैं। अली अमीन गंडापुर अपना लीडर रिहा करा के दिखाए। उस्मा बुखारी का चैलेंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर लाइन क्रॉस की। अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कुशी का शौक पूरा करके देख ले। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। आप इस किस्म के फस्ताई कानून साजी से जमहूरियत का न तो फ़ायदा कर रहे हैं और न आप उस कश्ती जिसमें कि आप सवार हैं उसमें छेद कर सकते हैं। हम ना फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ना हम किसी और अनफेयर मीन्स के जरिए आए हैं। 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। बताया जाए पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। फस्ताई कवानीन के जरिए आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। शिबली फराज की सेनेट में घन गरज। कायदे हस्ब इख्तलाफ ने कहा हम सियासी लोग 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते। हम फॉर्म 47 के जरिए आए, ना किसी और तरीके से। आवाम हमारे साथ खड़े हैं, हम भागने वाले नहीं। आप हिम्मत करें, पेशावर में आकर जलसा करें, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तादाद और उम्र को बढ़ाने का मिशन।
इत्तेहादी जमातों का कानून साजी समेत तमाम हुकूमती फैसलों की हमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ की मिसाक जमहूरियत के बाकी ईमानदार निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हदायत। पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में दिए गए अशाइया से खिताब करते हुए कहा, अहम कानून साजी होने जा रही है। इत्तेहादी साथ दे, सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट पर आना हुकूमती इक़दामात का आगाज़ है। आवाम की परेशानियाँ ख़त्म करके दम लेंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों की वज़ीर आज़म के अशाइये में शिरकत। सदर मुमलिकत का पार्लिमानी जमहूरियत मज़ीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का अज़म। सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। आसिफ ज़रदारी का अरकान पार्लियामेंट के एहसास में इशाया। कहा, मुल्क के नुकसान पहुँचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हूँ। सियासी, माशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलोचिस्तान की अशाइया में शिरकत। ANP के सदर इमल वली खान, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान, साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर रहनुमा शरीक। बानी PTI ने तरमीम बहाली से मुस्तफ़ीद होने वाले पहले शख्स बानी और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस नैब से FIA को मुंतकिल। नैब तरमीम के तहत 500 मिलियन से कम मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं। तोशाखाना 2 रेफरेंस में माल मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। गलतियां होती हैं और इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, और जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामज़न नहीं हो सकते हैं। जजेस पूरे हो गए तो बल्कि पहले हमने फैसला किया था कि इतने क्योंकि केसेस हैं, अब इनको कम भी तो किसी ने करना है। हम आखिरकार केसेस उसी वक्त होंगे जब जजेस कोर्ट में बैठ के उनके फैसले करें। आप कोई भी दुनिया का भी प्लान बना लें, मगर एक ही तरीका कार है, सुनना है और फैसले करना है, चाहे कितनी देर हो जाए। कोई कानून बन भी गया तो फिर तोसी नहीं लूँगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सना ने कहा, आप तोसी पर राज़ी है। सहाफ़ी का सवाल, इन्हें मेरे सामने ले आएँ। चीफ जस्टिस का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फ़ैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती हैं, जब तक इतराफ़ न करे दुरुस्त में आगे नहीं बढ़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रहता तो फरवरी में इलेक्शन ना हो पाते। सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फ़ैसला किया। पहले आवाम को वही मालूम होता था जो TV चैनल्स या यूट्यूबर्स बताते थे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के शेखपुरा के नवाही सफ़ायर बे आमद आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर नापसंदीदगी का इज़हार। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हदायत। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट का दौरा। CEO इमरान अमीन ने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज़ ने रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए IPPS मुआहिदे का खात्मा ज़रूरी। अब नहीं बल्कि कई हड़तालें हो सकती है। लॉन्ग मार्च का पहिया जाम हड़ताल के ऑप्शन में मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लकीमपुर पुलिस लाइन में मुसलसल दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकार का एहतजाज। एहलकारों ने ड्यूटी से बाइकआउट कर दिया। पेशावर के कराची इंडस हाईवे पर टेंट लगाकर धरना, मुतालबात पूरे करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया।